सबसे इम्पोर्टेंट मैंने जो सुबह बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दिए गए। मैं दो ही चीज़ ज़िंदगी में जानता हूँ। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस HAL में रहा है, ऑलमोस्ट PSUs में मेरा NTPC एंड HAL में मिला के 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस मेरा रहा है। दो ही तीन चीज़ें मुझे जो लाइफ में इम्पोर्टेंट लगती हैं। मैंने जैसे मैडम रावत बता रही थी CSR, मैं CSR को HAL CSR को लीड किया हूँ। तो मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आता है। सबसे पहले हम लोगों का जब कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 2013-14 से, तो ह्यूज जंप आया। तो जितने भी सेंट्रल PSUs थे एकदम ऑलमोस्ट समझिए हमारा 9 करोड़ से 90 करोड़ चला गया था। तो इशू क्या आया कि कैसे इसको खर्च करना है। तो मेरे जो साथी थे वो बहुत परेशान थे कि खर्च कैसे करेंगे। मैंने कहा खर्च करने की आपको चिंता ज़रूरत ही नहीं है। आप एक प्रोजेक्ट ऐसा लीजिए, ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कीजिए जो कि आपको ईयर ऑन ईयर जो है वो एक रिज़ल्ट दे, उसके कॉन्सिक्वेंस आपको क्लियर हों। तो हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट लिए थे। एक प्रोजेक्ट मुझे याद है, एक रिवर है बेंगलोर में। वो रिवर जो थी वो TG हल्डी एक रिजर्वर उसमें आती थी, उसको कुमुदावती प्रोजेक्ट बोलते थे। तो हमको आर्ट ऑफ लिविंग में के लोगों ने अप्रोच किया। तो मैंने उससे एक ही चीज़ पूछी, 2 चीज़ें। मैंने कहा आप बताइए रेनफॉल का पैटर्न चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो वो रिमोट सेंसिंग के थ्रू डाटा लेके आए 100 ईयर्स का। रेनफॉल का पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि रिवर का जो अंडरलाइंग बेसिन है वो चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल उसी की तरह से है। तो मैंने कहा इसमें पानी आएगा कि नहीं आएगा, बहेगा कि नहीं बहेगा। तो उन्होंने कहा कि सर 2019 तक बहेगा। मैंने कहा 2019 में मेरा रिटायरमेंट है, उससे पहले पानी बहना चाहिए। आप सरप्राइज़ करेंगे, आज वो रिवर फुल फ्लेज्ड ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पेरिनली बहती है। तो आपको एक तो प्लानिंग और दूसरा उसका फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, हम लोगों का जो हमको यहाँ खींच के लाता है चीज़, 2 ही चीज़ें हैं। एक तो हमारा अम्बिलिकल कनेक्ट है उत्तराखंड से, गढ़वाल से कहिए या कुमाऊँ से कहिए। एक वो कनेक्ट जो है उसको टैप करने की ज़रूरत है। आज सुबह बलूनी जी बोल रहे थे, फिर मैंने मंजीत से बात की। मैं कहा कि उसको मैं लीड करना चाहूँगा, मतलब वन ऑफ द लीडर्स, कि हम पूरा इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसमें कि हम लोग हर आदमी को जोड़ पाएँ। और जहाँ तक हिलमेल का है, आई एम रियली थैंकफुल कि एक इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से डे टू डे बेसिस पे मिल जाती है उत्तराखंड में जो हो रहा है। तो हम इस तरह का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसको हम चैनलाइज कर सकें रिसोर्सेज को उत्तराखंड में कई मेन एफर्ट्स को लेके। CSR का तो यूसेज है ही है। दूसरा चीज़ जो मुझे हमेशा बॉदर करती है, लास्ट टाइम में 2019 में जो टेहरी में हुआ था रहबार, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उस 2 चीज़ें मुझे हमेशा जो बॉदर की हैं, उस समय कई लोगों ने, कई जितने भी वक्ता थे, उन्होंने पाइन को जो है बोला कि पाइन जो है वो बहुत ही यूज़फुल है। मेरा जो अपना समझ है, वो पाइन ने ही हमारे अगर उत्तराखंड को डिस्ट्रॉय किया तो पाइन ने डिस्ट्रॉय किया है। पाइन जो है वो नेटिव ट्री नहीं है। कोई चीज़ जो वहाँ नेटिव है या हो सकती है नेटिव तौर पे, जैसे बांज हमारे यहाँ होता था, बांज के अराउंड हमारे उत्तराखंड की जो भी वहाँ पर लाइफस्टाइल थी उसके अराउंड थी। अब बांज के नीचे देखिए पानी, हमेशा पानी रहता है। और जबकि पाइन उल्टा काम करता है, पाइन के थ्रू जितना पानी है वो बह जाएगा, लैंडस्लाइड होगी। तो काफ़ी जो विपदाएं वहाँ आई हैं, जो भी डिवास्टेशन हुआ है, वो पाइन की वजह से हुआ। पाइन को ब्रिटिशर्स ने लगवाया और जो भी बाकी सर्विसेज का है, IFS का है, सबका, इन लोगों ने उसको कमर्शियल कंसिडरेशन से उसको जो है यूटिलाइज़ किया है। तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ें बड़े गहराई से सोचने की ज़रूरत है। पिछले रहबार में एक कोई मैडम कोई थी जो इन्होंने बहुत ही अच्छा सुझाव दिए थे। तो ये सुझाव ही रह जाते हैं, तो पर एटलीस्ट कुछ लोग इस चीज़ को समझ के कहीं ना कहीं राइट टाइम पे यूटिलाइज़ कर पाते हैं। दूसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे एक बात याद आती है कि मैं जब NTPC में सेलेक्ट हुआ तो फिर उसके बाद मैं गांव जा रहा था अपने एक दोस्त के साथ। तो वो प्लेन्स का था। तो वो मुझे, जब हम जा ही रहे थे तो बस में एक ज़ोर से एक लेडी खड़ी होकर चिल्लाई, कंट्री कंट्री कंट्री। तो मैं तो समझ गया कंट्री, मैंने गढ़वाली में वो छोटे कंटर को बोलते हैं। वो सोचा कि देश कहाँ से बीच में आ गया। तो तिवाड़ी था मेरा दोस्त, वो PMO ऑफिस में भी रहा। तो मुझे पूछा, चमोला ये कंट्री कंट्री क्यों बोल रही है।
मैंने कहा वो देखो इतने सीधे साधे लोग हैं, उसकी कंट्री जो है मतलब जिसमें टिन होता है, जिसमें वो डालडा वालडा कोई रखते थे, वो बस के चलने से नीचे आ गई है। तो एकदम सिंपल लोग, हार्ड वर्किंग, टेनेशियस, अगर कोई चीज़ ठान लें तो वो होता ही होता है। आपका जो हम लोग जो भी बाहर निकले हैं हमसे या हमसे पहले जो जनरेशन, बहुत ही अच्छा काम लोगों ने किया है और दे हैव मेड अ नेम फॉर देमसेल्व्स। हमको वो कैपेबिलिटी को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एग्जांपल मुझे याद आता है कि मैं एक बार बस में अपने गांव जा रहा था, तो मेरी एक बगल में एक लेडी थी, थोड़ी उम्र की लेडी थी, वो बड़े ध्यान से मुझे देख रही थी। मैं 24-25 का रहा हूँगा, तो बहुत देर तक मुझे देखती रही। वो आइल के उस साइड थी, तो मैंने फिर कौतूहल पूछ लिया, मैडम क्या आप जो है मेरे को क्यों देख रही हैं? तो बोली कि आपकी पहाड़ी में बोलते हैं अंधवार, वो बोलती है अंधवार आनी चल। तो मैंने कहा कि अंधवार, मैंने मेरे से किसकी बोला, आप जीतराम के नाती तो नहीं हैं? मैंने कहा हाँ, मेरे ग्रैंडफादर का नाम जीतराम जी था। तो वो बोली कि उन्होंने उठे और मेरे पैर की तरफ बढ़े, तो मैं तो बहुत छोटा था, तो वो हमारे बगल में गांव है सन्यू, उस गांव की थी। तो वो बोली कि बेटा मेरे जो लड़का है अब तो फौज में है, उसकी जान बचाई थी आपके दादा ने। तो वो जो मिसेस रावत बता रही थी, वो एक बहुत बड़ी कमी हमारे माइक्रो लेवल पे सिस्टम में कमी है। एलोपैथिक सिस्टम तो आ गया, बड़े शहरों में है, पर जितनी कमी, मैं एडवाइज़र हूँ SGRR ग्रुप में, पर ये एक बहुत बड़ी कमी जो मैं देखता हूँ विलेज लेवल पे है। विलेज लेवल पे मैं बल्कि इसका उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं अगले साल से कुछ ना कुछ सिस्टम में ऐड कर पाऊँ। कहीं ना कहीं हर लेवल, हर गाँव में एक्सपेरिमेंटल बेसिस मैं 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर 2024 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक हर गांव से 4-5 गांव में ट्रेन करेंगे एक को, और वो भी मैंने रिक्वेस्ट किया अपने चांसलर से कि हम लोगों ने पाबो में एक सेंटर खोला है, पौड़ी में हम लोगों ने टेक ओवर कर लिया है अभी। तो हम एक को 4-5 बच्चों को ट्रेन करेंगे जो कि आपको फर्स्ट एड या बेसिक चीज़ें देख पाएँ, आपका ब्लड प्रेशर देख पाएँ, आपका जो भी शुगर लेवल है वो देख पाएँ। वो भी चीज़ें भी नहीं हैं। मुझे अभी भी याद आता है कि पहले तो खैर जो भी था वो आयुर्वेदिक बेसिस पे लोग कुछ न कुछ चला रहे थे, पर अब जो सिस्टम अब है ही नहीं, लिटरली अगर पूछे तो कोई सिस्टम नहीं है। तो एक सिस्टमिक अप्रोच की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो होपफुली हम लोग कोशिश करेंगे कि एक सिस्टम रखें और जो कि फिर मे बी अनदर 25-30 ईयर्स पूरा स्टेट में कवर कर ले, और उसको एनीवे इट हैज़ टू बी समवेयर एलिवेटेड ऑल्सो। थर्ड चीज़, सुबह बलूनी जी बोल रहे थे, फिर मैंने मंजीत से बात की, वो बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। मेरा बेस बेंगलोर में भी है देहरादून के अलावा, तो वहाँ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसमें कि हम लोग सबको जोड़ पाएँ, जो हमारे टैलेंट जगह जगह अवेलेबल है। अगर नहीं हो तो कम से कम 5-6 लाख जुड़ जाएंगे, न्यू जर्सी से लेके चाहे मेलबॉर्न से लगा के, लंदन में लगा के, सब जगह, या इंडिया में लगाइए। बेंगलोर में देखिए हज़ारों हमारी संस्थाएं हैं उत्तराखंड की, दिल्ली में है बहुत बड़ी। तो उसको जोड़ें और उनको एक तरफ से इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करें और दूसरी तरफ उसकी रिसोर्सेज को लेजिटिमेट वे में चैनलाइज करें उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए। और इसके लिए मैं तो ऑलरेडी मंजीत जी से बोल चुका हूँ कि मैं वॉलंटियर करूँगा, मैं डेफिनेटली कुछ करना चाहूँगा। और आप लोगों ने मेरी जो भी छोटी छोटी बातें थी वो सुनी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड द ऑर्गेनाइजर्स दैट दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी to present my views before the audience. Thank you.